नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं नीलेश शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारे देव उठनी एकादशी का त्यौहार आया था। देव उठनी एकादशी से ऐसा मानते हैं कि हमारे देवता अब पृथ्वीलोक पर आ गए हैं और वो इस संसार के सारे कारोबारों को यानी कि शुभ कार्यों का संचालन करेंगे। सुयोग्य वर और वधू के विवाह संपन्न होंगे। देव उठनी एकादशी से हम सभी शुभ कार्यों की शुरुआत कर देते हैं। मकानों का उद्घाटन करते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, नई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करते हैं, नए कारखाने का, नए प्रतिष्ठान का ओपनिंग हम करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखी जाती है वो देखी जाती है विवाह को लेकर, क्योंकि अभी वर्तमान दौर में कई बार बच्चे एजुकेशन को लेकर, अपने करियर को लेकर इतना लेट हो जाते हैं कि 26 साल 27 साल तक वो अपने करियर और एजुकेशन से बाहर ही नहीं आ पाते। कई बार आप 25-26 साल में भी बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आपकी शादी का समय आ गया, शादी करें? नहीं पापा, अभी तो हमारा करियर है। बच्चे से पूछेंगे, वो भी कहेगा अभी मुझे कुछ कमाने दो, एक सेटल इनकम आने तो दो, फिर हम शादी करेंगे। उस सिलसिले में कई बार हम इतना लेट हो जाते हैं कि कभी मान लीजिए कि कोई अच्छा योग्य वर मिला, कोई अच्छी वधू मिली, उसमें फिर एक चैलेंज आता है कि हम कुंडली मिला के देखें। कभी कुंडली नहीं मिलती है, और मान लीजिए कुंडली मिल गई तो कभी आपको उनका घर अपने घर के हिसाब से अच्छा नहीं मिलता। कुंडली मिल गई, घर अच्छा मिल गया, लेकिन कई बार बच्चे कह देते नहीं नहीं, हमें इस बच्चे का फेस उतना अच्छा नहीं लगा। बच्चियाँ कहती है कि नहीं, इस बच्चे का फेस अच्छा नहीं मिला। बच्चे को कई बार बच्ची पसंद नहीं आती है। तो ये भी एक इतना बड़ा चैलेंज हो गया है कि कई बार कुंडली मिलान के बावजूद, घर अच्छा होने के बावजूद एक दूसरे का फेस, एक दूसरे का पैकेज नहीं पसंद आता है। तो अब शादी करें कैसे? ऐसा क्या करें कि सारी चीज़ें सही हो जाए, इनके शीघ्र विवाह हो जाए? क्योंकि महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको बताऊं प्रिय मेरे साथियों, विवाह के लिए पुरुष का शुक्र जिम्मेदार होता है। उसका शुक्र जितना अच्छा होगा, मंगल जितना बली होगा, उतने शीघ्र पुरुष के विवाह के योग जमते हैं। वहीं स्त्री पक्ष के बारे में अगर बात करें तो कहते हैं कि उनकी बृहस्पति जितनी तीव्र होगी, उनका गुरु यदि उच्च का है, गुरु यदि मित्र का है या समभाव का है, तो अधिक से अधिक संभावना होती है कि उनके शीघ्र अतिशीघ्र विवाह की संभावना जम जाए, अच्छा योग्य और सुयोग्य वर मिल जाए। और इन सब के बाद महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आता है सप्तम भाव। यदि सप्तम भाव में राहु विराजमान है और वो नीच के हैं या मान लीजिए शत्रु राशि पर बैठे हैं, तो विवाह में और कठिनाई आती है। वहीं यदि शनि विपरीत पोजीशन में है तो विवाह में कठिनाई आती है। लेकिन एक बात काम की ये ज़रूर है कि शनि का विपरीत पोजीशन में होना विवाह में कठिनाई ज़रूर देता है, लेकिन जब भी विवाह देता है तो स्थायित्व देता है, मजबूत देता है। और शनि की पोजीशन के बाद जब आप शादी करते हैं तो वो शादी कभी भी डगमगाती नहीं। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला ये हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखाते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपके बच्चे की शादी के योग बहुत अच्छे चल रहे हैं और उनकी शादी हो जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उसकी शादी जम नहीं पा रही है, कोई योग्य वर मिल नहीं पा रहा है। तो फिर कारण क्या?
तो एक बहुत महत्वपूर्ण और माइक्रो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लड़के की या लड़की की कुंडली ही अच्छी चलाना या अच्छी चलना उतना मजबूत पक्ष नहीं होता है। मजबूत पक्ष ये होता है कि जब आपकी कुंडली अच्छी हो, आपकी पत्रिका में शादी के विवाह के योग अच्छे चल रहे हों, लेकिन जो संभावित आपका बेटर हाफ होने वाला है उसकी कुंडली भी अच्छी चल रही हो, या आपकी जो बेटर हाफ बनने वाली है उसकी भी कुंडली जब अच्छी चल रही हो, जब दोनों के मिलान की सम स्थिति आती है, उस समय वो विवाह या वो विवाह का योग बहुत मजबूती प्रदान करता है। वो एक आदर्श विवाह होता है और भविष्य में उस विवाह के बिखरने की, उस विवाह के टूटने की कोई संभावना ही नहीं होती। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंडली में हमेशा ध्यान रखिए भ्रकुट दोष, गण दोष और नाड़ी दोष। अक्सर क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि भाई नाड़ी दोष उच्च कुल को लगता है, हम तो, या ब्राह्मणों को लगता है, हम तो भाई शत्रु हैं, हम सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को जो है नाड़ी दोष नहीं लगता, या हम किसी अन्य कास्ट के हैं, हमें नाड़ी दोष नहीं सताता है, नाड़ी दोष से ब्राह्मण ही देखते हैं। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, नाड़ी दोष का सीधा सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से है। उसमें क्या होगा कि भविष्य में या तो आपको संतान होने की संभावना कम होगी, या लड़कियां होते जाएगी, या लड़के होते जाएंगे, या दोनों नहीं होंगे। तो इसमें ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने ब्लड ग्रुप को चेक करवाएं, यानी कि लड़के का ब्लड लड़की को नहीं चलना चाहिए, लड़की का ब्लड लड़के को नहीं चढ़ना चाहिए। ऐसी स्थिति है तो आप नाड़ी दोष में शादी कर सकते हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण बात मैं जैसा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किसी वजह से आपकी शादी में विघ्न आ रहा है, किसी वजह से कई बार आपकी कुंडली मिल गई है, आपका घर भी बहुत अच्छा हो गया है, लड़का भी आपको जम गया है, लेकिन किसी वजह से आप उसके घर नहीं जा पा रहे हैं, वो आपके घर नहीं आ पा रहा है, कोई ऐसी संभावना बन रही है कि शादी को लेके मेल नहीं खा पा रहे हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लड़की वाले भी राजी हैं, लड़के वाले भी राजी हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी कारण बन रहा है जिसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है, या विषम बात है, विषम परिस्थितियां हैं कि मान लीजिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लड़के के योग भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, लड़की के योग भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो मेरे प्रिय साथियों, एक अचूक उपाय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो यह है कि आप सभी ने रामायण पढ़ी होगी, रामायण देखी होगी। रामायण के अंदर, जो कि हमारा दिव्य और पवित्र ग्रंथ है, इसमें एक किष्किंधा कांड के नाम से एक लेसन आता है। उसके अंदर क्या होता है कि जब सीता हरण के बाद राम जी उनको खोजने के लिए निकलते हैं, वन में जाके पत्तों से, पेड़ों से, पत्थर से, पशु पक्षियों से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी भार्या को देखा है? क्या तुमने सीता को कहीं देखा है? आखिरी में जाके उनका हनुमान जी से मिलन होता है। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास ले जाते हैं और वो ये बताते हैं कि हमने किसी राक्षस को यहाँ से गुजरते देखा, उस दिव्य स्त्री ने कुछ अपने आभूषण यहाँ पर बिखेरे, आप देखो पहचानो कहीं ये वो तो नहीं। और वहाँ पर राम जी कहते हैं कि ये मेरी सीते के। तो ये बात ये बताती है कि उनकी खोज यहाँ पे पूरी होने लगती, वो सिग्नल उनको मिल जाता है कि सीता जी किस दिशा में गई हैं, और उनको अपनी भार्या का सूचना मिल जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आप किष्किंधा कांड का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके विवाह के अवसर जागृत हो जाते हैं और
आपका विवाह होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। मैं इसमें आपसे अनुग्रह करूंगा कि यदि आप किसी भी उजले पक्ष में यानी कि शुक्ल पक्ष में जब बढ़ता हुआ चंद्रमा हो, उसके गुरुवार से आप किष्किंधा पाठ का आरंभ करें और 21 दिन लगातार उस किष्किंधा कांड को पढ़ें। सामने भगवान श्री राम, माता जानकी का संयुक्त एक फोटो रखें। वहाँ पे बड़े प्रेम से उनकी आराधना में आप पीले फूल को लेके, पीले फल को लेके, पीले वस्त्र को धारण करके एक ही समय एक ही आसन पर बैठकर आप नित्य 21 दिन तक किष्किंधा कांड का पाठ पढ़ें। निश्चित तौर पे इस 21 दिन के अंदर आपके घर पे विवाह की सूचना आने लगेगी। इतनी आने लगेगी कि आपको जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। यह मेरा आजमाया हुआ प्रयोग है, मेरा बताया हुआ प्रयोग है, जिसमें कई लोगों के विवाह संपन्न हुए हैं। दूसरा एक उपाय यह है कि आप हल्दी के गणेश जी घर में स्थापित करें, उनके पास लड्डुओं का भोग लगाएं। ये भी गुरुवार के दिन स्थापित करें, नित्य उनकी पूजा करें, तो आपके विवाह की संभावना जग जाती है। एक चुटकी हल्दी का आप जब आप स्नान करने जा रहे हैं तो अपनी बकेट में एक चुटकी हल्दी डालें और आप उस बकेट से के पानी से स्नान करें। आपके विवाह की संभावना जल्दी जग जाती है। वहीं यदि आप पुरुष पक्ष के हैं और आपके विवाह में किसी न किसी प्रकार का संकट आ रहा है, किसी प्रकार की देरी आ रही है और चाहकर भी आपका विवाह का प्रयोजन सफल नहीं हो पा रहा है, बात ही आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो आप बड़ी इलायची लें। बड़ी इलायची को उबाल कर उसके पानी को एकत्र कर लो और उसके पानी को अपने नहाने के पानी में मिलाएं और आप स्नान करें। आपके विवाह की संभावना शीघ्र अतिशीघ्र जमने लगेगी। दूसरा एक प्रयोग आप ये भी कर सकते हैं, आप केसर की पत्ती का रोज उपयोग करें। अपने जीभ पर केसर लगाएं, केसर को मिलाकर आप उस दूध का सेवन करें। या केसर का अपने भोजन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, आप ये उपयोग करें। निश्चित तौर पे आपके विवाह की संभावना जम जाएगी। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है कि जब भी कभी आपके पास कहीं से संदेश आता है, आप लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, तो आपकी कुंडली में जो आपके लकी रंग हैं, लकी वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को धारण करें। उन लकी दिन को धारण करें कि वो जो लकी डेज हैं, उस दिन आप वहाँ पे वर को देखने या वधू को देखने जाएं। और जाते समय अपने साथ कुछ हल्दी की गांठ रखें, कम से कम 4 गांठ रखें। जब आप वहाँ जाएं, वहाँ बात करें। जब वहाँ से आप अपने घर की तरफ आ रहे हैं और आप लगभग बात पक्की करके आ रहे हैं, तो बात पक्की होने के बाद उन हल्दी की गांठ को आप बहते हुए पानी में बहा दें। ठीक वैसे ही जो किष्किंधा कांड का मैंने आपको प्रयोग बताया है, किष्किंधा कांड की भी आप रोज़ उपासना करें, रोज़ पाठ करें। यह हिंदी में भी उपलब्ध होता है और यह शुद्ध भाषा में अच्छे साहित्य का आप इसमें वर्णन देखें, जिसमें भाषा की मात्राओं की कोई अशुद्धि ना हो, उस पब्लिकेशन को आप इसमें चुनें। साथ ही आप 21 दिन तक जो पीले फल को, पीले पुष्प को आप उसमें अर्पित कर रहे हैं, तो फल का या लड्डुओं के भोग का उपयोग आप स्वयं करें। आप घर के अन्य लोगों को भी खिला सकते हैं। पुष्प बाकी सामग्री को आप इकट्ठा रखें। जब आपके 21 दिन के पाठ पूरे हो जाएं, तो फिर उसे बहते हुए पानी में प्रवान कर दें। और मान लीजिए, वैसे तो ऐसी संभावना नहीं होती है कि इन 21 दिनों के अंदर आपको कोई शुभ समाचार नहीं आए या कहीं से कोई रिश्ता नहीं आए। 99% संभावना ऐसी नहीं होती कि नहीं आए,
पर बाई चांस मान लीजिए हमारी बृहस्पति थोड़ी सी ठंडी है, किसी वजह से सूचना नहीं आ रही है, तो चिंता की कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। आप 1 सप्ताह का ब्रेक दें, उजले पक्ष का इंतज़ार करें और पुनः इस पाठ को शुरू करें। निश्चित तौर पे आपके पास सूचना आएगी और आपका कार्य संपन्न होगा। ध्यान रखें, इसमें विशेष तौर पे यदि वह कन्या, वो हमारी बहन, वो हमारी बेटी जो इस पाठ को कर रही है, कोशिश करे उस 21 दिन में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। कोई भाई, कोई ऐसा साथी जो इस पाठ को कर रहा है, वो भी ये ध्यान रखें कि 21 दिन तक विघ्न ना आए। हाँ, यदि घर में कोई किसी की भगवान ना करे कोई गमी हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, तो इसको हम रोक दें। फिर जब शुभ समय यानी कि 1.25 माह जब हो जाए, 1 महीना 10 दिन हो जाए, तो इस पाठ को आप कर सकते हैं। यानी कि शुभ समय में, उजले पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, आपका शुक्ल पक्ष में आप इस पाठ को करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलती है। आप करके देखें, यह आपके विवाह के विघ्नों को दूर करेगा। किसी भी तरह की कुंडली की आई हुई अड़चन, किसी भी तरह के घरों में आई हुई अड़चन, किसी भी तरह के घर में यदि वास्तु दोष भी है तो उसकी अड़चन को भी दूर करेगा। एक बार आप प्रयोग करके देखें, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आपको जब सफलता मिलेगी तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि हमारे किसी भाई या बहन की या किसी परिचित की विवाह किसी वजह से नहीं हो रहा है, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से उनके काम का होगा और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपके सामने उपलब्ध होऊंगा। जब तक मुझे इजाज़त दें, आपका नीलेश शर्मा।